दोस्तों, अगर आपको कहानियाँ सुनने का शौक है तो आप बिल्कुल ही सही चैनल पर आए हैं। ये कहानी है भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में। भूतिया कहानियों में आप सुनने जा रहे हैं भूतिया रेलवे स्टेशन। यहाँ से शुरू होती है हमारी कहानी। विष्णु एक गांव का रहने वाला है और मुंबई में एक जॉब करता है। जब उसे 6 महीने बाद छुट्टी मिलती तो वह अपने गांव जरूर जाता था, जिसका गांव केरल में था। उसे गांव के पास बने रेलवे स्टेशन के बारे में पता था और वह इसी कारण दिन में ही अपने गांव में पहुंच जाता था। एक दिन अचानक उसे ऑफिस के काम से केरल जाना था और उसकी रात को ही 8 बजे की ट्रेन थी। फिर वह निकल पड़ा रेलवे स्टेशन की ओर। रेलवे स्टेशन पहुंचकर उसे रेल भी सही समय पर मिल गई। वह काम करके इतना थका हुआ था कि उसे पता भी नहीं चला कि उसे नींद कब आ गई। तकरीबन रात के 10 बजे हो गए कि रास्ते में टीटी टिकट चेक करने के लिए उस डिब्बे में आ गया और विष्णु को उठाया। तो उसने जब उसकी टिकट को चेक किया तो टीटी ने उसे कहा कि तुम्हारी सीट S2 की जगह S3 में है। तो वह डर गया और टिकट चेक करने लगा तो देखा टिकट S2 की नहीं S3 की थी। विष्णु ने अपना सामान उठाया और S3 के डिब्बे में चला गया। जब उसने अपनी सीट देखी तो उसकी सीट पर एक आदमी बैठा था। विष्णु के कहने पर उसने अपना सामान उठाया और एक तरफ खड़ा हो गया। विष्णु ने अपना कपड़े रखकर सोने ही वाला था कि तभी वह आदमी बोल पड़ा, आराम से सोइएगा। जब ट्रेन केरला के रेलवे स्टेशन से 40 किलोमीटर पीछे थी तो उसे एक लड़की और एक आदमी का साया परेशान करने लगा। उसे लगा कि वह आदमी चलती ट्रेन से कूद गया और लड़की चलती हुई रो रही थी और उसके बाद उसे बुरा सपना आने लगा। वह उठकर बैठ गया और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद जब रेल स्टेशन पर पहुंची तो उसे एक अनाउंसमेंट में लड़की बोलती हुई सुनाई दी तो उसकी जान में जान आ गई। उसके बाद वह ट्रेन से उतर गया। जब रेल स्टेशन से निकल गई तो वह उसे दूर तक देखता रहा। उसके बाद सभी यात्री अपने अपने घरों में चले गए और वह अकेला ही रेलवे स्टेशन पर रह गया। धीरे धीरे वहां सन्नाटा छाने लगा और उसे 2 आदमी आते हुए दिखाई देने लगे। जब वह रोशनी के सामने आया तो उसमें से एक औरत और एक बूढ़ा आदमी था। उसके बाद वह वहां से निकलना ही बेहतर समझता था। रात का 1 बज रहा था, जिस कारण उसे कोई भी साधन नहीं मिल रहा था। तो उसने अपने गांव को पैदल जाना ही बेहतर समझा और वह निकल पड़ा पैदल अपने गांव की ओर। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो रेलवे स्टेशन वाली लड़की और बूढ़ा आदमी पीछा कर रहे थे। वह तेजी से जाने लगा। वह आदमी एकदम से उसके सामने आ गया और बोलने लगा, आराम से सोए थे क्या? और उसके बाद वह लड़की भी आ गई और कहने लगी, तुम लोगों ने मुझे और मेरे पिता को भी मार दिया था। मैं तुम लोगों को मार कर ही रुकूंगी। किसी तरह से विष्णु तो बच बचाकर वहां से निकलकर घर पहुंच गया और मुड़कर कभी भी उस स्टेशन पर रात को नहीं आया और ना ही कभी रात को आने की उसकी हिम्मत हुई। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेगुनकोडो रेलवे स्टेशन भूत प्रेतों की कहानियों के कारण 42 सालों तक बंद रखा गया था। 1960 में रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ था। उस समय से उस स्टेशन को बंद रखा था क्योंकि उस स्टेशन पर भूत भूतनी चंडोल का वास है। लोगों का कहना है कि यहाँ के स्टेशन मास्टर जब एक रात पटरियों को चेक कर रहे थे तो पटरियों के बीच एक लड़की के साये को देखा था। इसके कुछ दिनों के बाद स्टेशन मास्टर और उसके परिवार की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से यह स्टेशन बंद था और फिर 2009 में सरकार ने इसे दोबारा खोल दिया था।
लोगों की कहानी माने तो 1967 में एक रेलवे कर्मचारी को यहाँ काम करते समय सफेद साड़ी में एक महिला दिखी थी। उस महिला को देखने के बाद ही उस कर्मचारी की मौत हो गई। जो कर्मचारी इस स्टेशन में काम करते थे, उनका मानना है कि इस रेलवे स्टेशन पर पोस्टिंग को रोकने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है। पैरानॉर्मल के लोग भी जब इस रेलवे स्टेशन को देखने आए तो उन्हें भी यकीन हो गया कि इस स्टेशन में आत्मा रहती है, क्योंकि उनकी मशीनों से साफ साफ पता लग रहा था। उन्होंने भी एक लड़की और बूढ़े आदमी को देखा था जो उन्हें यहाँ से जाने को कह रहे थे, क्योंकि उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ था। उन लोगों की कहानी किसी को नहीं पता चल सकी और उस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करें।